सहन बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहें सब प्रभु के हाथों में है पिताजी, सब भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहें तो ठीक है, अब बता तुझे मैंने इस खंभे में बांधा है, क्या जो है इस खंभे में भगवान है? कि हाँ पिताजी, खंभे में भी भगवान है। बड़े जोर से उसने गदा उठाई और खंभे में एक गदा जमाया, गड़गड़ाहट का शब्द हुआ, बादलों की गर्जने जैसी सिंह की गर्जना हुई। डर गया, आश्चर्यचकित हो गया, नहीं समझ पाया। तो उसने दूसरी बार गदा चलाई खंभे में, फिर सिंहनाद हुआ, गड़गड़ाहट का शब्द हुआ, सिंह की गर्जना। आश्चर्यचकित हो गया, खंभे को फाड़ करके तोड़ करके बोलिए नृसिंह भगवान की। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया मार सके ना। अरे मूर्ख, तू कह रहा था तो किसी से तेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं तेरा काल हूं। जैसे सिंह के बच्चे से छोटे से चूहे का खिलवाड़ हो रहा हो, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, वैसे हिरण्याकश्यप गदा उठा उठा करके पैतरा मार रहा है, पैतरा मार रहा है। और नरसिंह भगवान ने झपट्टा मार के उसे पकड़ लिया, उसे गदा छूट गया और उसे हाथों में ले लिया और ले जाकर उसके दरवाजे पर बैठ गए। कहा तूने कहा था ना, पहले मुझे देख ले, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, जल में मरूं, थल में मरूं। देखो मैं तेरे दरवाजे पर मार रहा हूं, न बाहर न मरूं, न भीतर मरूं, मैं तेरे दरवाजे के ठीक मध्य में बैठा हूं डेहरी पे। रात में मरूं न दिन में मरूं, इस समय देख ले संध्या काल है, रात्रि आने वाली, दिन जाने वाला है। तूने कहा था न अस्त्र से मरूं न शस्त्र मरूं, मैं अस्त्र शस्त्र से तुझे नहीं मारूंगा, मैं अपने इन बड़े बड़े नाखूनों से तेरे हृदय को विदीर्ण करूंगा। तूने कहा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में बनाए गए किसी भी जीव से मेरी मृत्यु न हो। मेरे शरीर का अवलोकन कर ले, देख ले, मेरा आधा शरीर मानव का है और सिर आधा शरीर मेरा सिंह का है, मुझे नृसिंह कहते हैं। और जो देखना हो देख ले। इतना कहते ही क्रोध में आंखें लाल किए हुए नरसिंह भगवान ने देखते हिरण्याकश्यप के छाती पे से हाथ लगाया, उसकी छाती को फाड़ डाला। हिरण्याकश्यप की छाती को नरसिंह भगवान ने फाड़ डाला और बड़े जोर से गर्जना हुई। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। मेरे तारनहार आ गए, मेरे तारनहार आ गए। आज हिरण्याकश्यप मारा गया, आज मारा गया, आज हिरण्याकश्यप मारा गया। फिर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा है। दहाड़े मार मार के सिंह नृसिंह भगवान, ऐसा लगा इसी क्षण पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, पूरे पृथ्वी को निगल जाएंगे। किसी में सामर्थ्य नहीं जो उन्हें मना सके। नारद जी ने लक्ष्मी मैया की तरफ देखा, देवी देखो ये तो तुम्हारे आराध्य हैं, इन्हें तुम ही शांत कर सकती हो। थोड़ी दूर गई, एक श्लोक में उनकी वंदना की, जोर से देखा नृसिंह भगवान ने, पीछे भाग गई। ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान शिव जी जो उनके इष्ट हैं, स्वस्थ हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव, वे भी सामर्थ्यवान नहीं हुए। इंद्र भगवान, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई नहीं मना पाया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा प्रहलाद, हम समझ गए तेरे द्वारा ये प्रभु का दर्शन हुआ है, अवतार हुआ है, डर मत, मुझे विश्वास है तुझे कुछ नहीं करेंगे। तू जा, उनके धीरे से चरणों में जाकर के शीश अपना झुका दे। ऐसा लगता है कि जैसे तू शीश झुकाएगा वैसे ही भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं
विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्थापतच्छिष्टदधात् कराम्बुजम् उत्थापतच्छिष्टधरात् कराम्बुजम् कलाहि वित्रस्तधिया कृताभयम् कलाहि वित्रस्तधिया कलाभयम् कृताभयम्। जाकर के प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में शीश को झुका दिया। नृसिंह भगवान को शीतलता का आभास हुआ, शीतलता का आभास हुआ। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, देखा कि अपने मेरे पांव के मूल में मेरे चरणों पर पतितम झुका हुआ है, गिरा हुआ है। तम अर्भकम, छोटा सा बच्चा, छोटे बच्चे को अर्भक कहते हैं। अब फिर क्या किया? उत्थापतच्छिष्ट दधात कराम्बुजम, भगवान ने अपने कर कमलों से उस छोटे से बालक को, 7 वर्ष के प्रहलाद को उठा लिया। विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, करुणा निधान है, दयालु है, कर कमलों में उठा लिया। और जैसे काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान देने वाला कोई मिल जाए, वैसे ही प्रभु ने प्रहलाद को अपने गोद में बैठा लिया। फिर क्या होता है बंधुओं? जैसे पशु अपने मालिक पे प्रसन्न होता है तो जिह्वा से चाटने लगता है, यही करता है। अपने मालिक के ऊपर जब जीव जानवर जो है प्रसन्न होते हैं, पालतू जानवर, तो जीवा से चाटने लगते हैं। वैसे ही प्रहलाद जी के कोमल कोमल गालों को नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से चाटने लगे, दुलार करने लगे, लाड प्यार करने लगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काहे प्रहलाद, तू अभय हो जा, निर्भय हो जा, तेरे दुख के समय गए, अब तू आनंद में रह। अब तुम बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। प्रहलाद जी ने 15-16 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, क्योंकि भगवान का स्पर्श जिसे हो जाए वो वेदवाणी निकलने लगता है। जैसे ध्रुव जी को भगवान ने शंख का स्पर्श कराया था गालों में, और भगवान की स्तुति ध्रुव जी करने लगे, वैसे ही भगवान के गोद में बैठते ही दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रहलाद जी ने निवेदन किया, उनसे प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमा परम वृणे स्वभिमतम काम पूर्वस्य महं नृणाम। प्रहलाद भद्र भद्रम ते, हे कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा सदा कल्याण हो। हे सुरोत्तमा, हे असुरोत्तमा, हे दैत्यों में श्रेष्ठ, तुम्हारे ऊपर मैं सदा प्रसन्न हूं। बरम वृणेषु अभिमतम, मैं विशेष रूप से तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। हे राजन, जो मुझे प्रसन्न कर लेता है, माम प्रणीत आयुष्मान दर्शनम दुर्लभम भी में, जो मुझे प्रसन्न कर लेता है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुम वरदान मांगो। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार से प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा, प्रहलाद जी ने निवेदन किया, मामा प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तम कामेषु तैर्वरैः तत्संग भीतो निर्विष्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। माम प्रलोभयो उत्पत्त्यासक्तम कामेषु तैर्वरैः। भगवान, मैं तो जन्म से ही विषय और भोगों में आलिप्त हूं, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए मत। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो केवल आपके
जन्म जन्म चरणों का दास बनना चाहता हूं। केवल आप अपनी भक्ति प्रदान करिए कि सोते जागते उठते बैठते आपका ही स्मरण बना रहे, आपका ही दर्शन होता रहे, आपकी कृपा बनी रहे। दूसरी बात, भगवान मेरे द्वारा मेरे पिता का वध हुआ है, इसलिए हे नाथ मुझे मेरे पिता का हंता न कोई कहे, कलंक न लगाए। बरंबर एतन में वरदेशान महेश्वर यत निंदत पिता में त्वाम विद्वान तेज ऐश्वरम। बरंबर एतत में वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि पिता ने आपके ईश्वरी तेज को, सर्वशक्तिमान दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाए और उनका आपने वध किया। मुझे पिता का कलंकी कोई न कहे। कहे नहीं राजन, तुम नहीं जानते, तुम्हारा पिता मेरा परम भक्त है और असुर योनि में जन्म ले लिया है। उसने खुद ही वरदान मुझसे मांगा था कि जितनी बार मेरा धरती पर, मेरा पृथ्वी पर जन्म हो, उतनी बार मेरे प्रभु के द्वारा मेरा उद्धार हो। प्रेम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।